नमस्कार। कभी सोचा है कि एक छोटा सा शब्द ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति कैसे हो सकता है? आज हम इसी अद्भुत रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे भगवान नाम की महिमा के बारे में। ये भक्ति का सार है, हर आध्यात्मिक रास्ते की जान है। तो आइए इस पवित्र यात्रा पर साथ चलते हैं। देखिए, हमारे शास्त्र शुरू ही इस शक्तिशाली श्लोक से होते हैं। इसमें एक बात पर गौर कीजिए। 3 बार कहा गया है नास्तेव नास्तेव नास्तेव, मतलब नहीं है नहीं है नहीं है। ऐसा क्यों? ये इस बात पर जोर देने के लिए है कि इस कलयुग में हरि नाम के सिवा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। ये सिर्फ एक सहारा नहीं, बल्कि एकमात्र सहारा है। और यहीं पर सबसे गहरा रहस्य खुलता है। भगवान का नाम वो कोई मामूली शब्द नहीं है, वो स्वयं भगवान है। नाम में और नामी में, मतलब भगवान में, कोई फर्क ही नहीं है। जरा सोचिए इस बात को। जब हम राम या कृष्ण कहते हैं तो हम सीधे सीधे उस परम सत्ता को ही पुकार रहे होते हैं। वो साक्षात हमारे साथ होते हैं उसी क्षण। अब एक सवाल जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे, है ना? क्या ये मुमकिन है कि नाम खुद भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हमारे शास्त्र इसका जवाब हाँ में देते हैं। जी हाँ, वो कहते हैं कि नाम में तो भगवान से भी ज्यादा कृपा और शक्ति छुपी हुई है। इसको समझने के लिए ना, शास्त्रों में एक बड़ी प्यारी मिसाल दी गई है। जैसे कोई बहुत बड़ा सम्राट हो और उसका खजाना इतना विशाल हो कि उसे खुद भी नहीं पता कि उसमें क्या क्या है। ठीक वैसे ही स्वयं भगवान भी अपने नाम की अनंत महिमा को पूरी तरह से नहीं जानते। ये उनकी कोई कमी नहीं है, बल्कि ये उनके नाम की असीमता का, उसकी कोई सीमा न होने का सबूत है। तो अब सवाल ये उठता है कि आज के ज़माने में जिसे कलयुग यानी दोषों का सागर कहते हैं, उसमें नाम जप इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है? वो इसलिए क्योंकि इसी दोषों के सागर में एक अनमोल मोती भी छिपा हुआ है। और वो मोती क्या है? श्रीमद् भागवत का ये प्रसिद्ध श्लोक हमें वही बताता है। ये कहता है कि इस कलयुग में जहाँ हर तरफ कमियां ही कमियां हैं, एक बहुत बड़ा गुण भी है। और वो गुण ये है कि सिर्फ कृष्ण का कीर्तन करने से, उनका नाम लेने से ही मुक्ति मिल सकती है। सोचे तो जरा, हजारों साल की तपस्या नहीं, बड़े बड़े यज्ञ नहीं, बस पूरी श्रद्धा से लिया गया हरि का एक नाम। अगर हम अलग अलग युगों को देखें ना, तो हर युग का एक खास साधन बताया गया है। सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर युग में अर्चा पूजा। लेकिन हमारे लिए, इस मुश्किल कलयुग के लिए, भगवान ने सबसे आसान, सबसे सरल रास्ता चुना है, नाम संकीर्तन। ये हम सब पर उनकी खास कृपा ही तो है। लेकिन बात सिर्फ मुक्ति पर खत्म नहीं होती। नाम की शक्ति तो एक ऐसे दिव्य खजाने की तरह है जिसके फायदे अनगिनत हैं। तो चलिए इस खजाने के कुछ और जवाहरात देखते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी फायदा, सर्व पापनाश। नाम में हमारे ना जाने कितने जन्मों के पापों को भस्म कर देने की, राख कर देने की ताकत है। पाप चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, कहते हैं कि अनजाने में भी अगर हरि का नाम जुबान पर आ जाए तो वो पापों के पहाड़ को वैसे ही जला देता है जैसे आग की एक छोटी सी चिंगारी सूखी घास के ढेर को। और बृहद विष्णु पुराण की ये बात तो सच में हमारी सोच से भी परे है। वहां कहा गया है कि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में जितने पाप कर भी नहीं सकता, हरि के नाम में उससे भी ज्यादा पापों को मिटाने की शक्ति है। ये नाम की पवित्र करने की ताकत का कितना अद्भुत प्रमाण है। और फायदे यहीं खत्म नहीं होते। भगवान नाम हमारे शारीरिक रोगों को भी दूर करता है। हमारे प्रारब्ध कर्म, यानी जो कर्म फल देने वाले हैं, उनके असर को भी हल्का कर देता है। हमारी पूजा पाठ में हुई भूल चूक को भी पूरा करता है और आखिर में मुक्ति का दरवाजा भी खोलता है। सच में ये एक चीज हमें सब कुछ दे सकती है। तो ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि नाम में कितनी महिमा है और ये क्यों जरूरी है। पर अब बात करते हैं कैसे की। नाम जप करने का सही तरीका क्या है, और उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी, हमारा भाव कैसा होना चाहिए। जप करने के ना मोटे तौर पर 3 तरीके बताए गए हैं। एक है वाचिक, मतलब जोर से बोलकर। दूसरा है उपांशु, जिसमें बस होंठ हिलते हैं और सिर्फ हम ही सुन पाते हैं। और तीसरा है मानस, यानी मन ही मन में नाम को दोहराना। और शास्त्र कहते हैं कि जब जितना अंदरूनी होता है, जितना सूक्ष्म होता है, वो उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसीलिए मानस जप को सबसे श्रेष्ठ माना गया है।
ये जो नाम जप की यात्रा है ना, ये बहुत ही सुंदर पड़ावों से होके गुजरती है। सबसे पहले नाम एक औषधि यानी दवाई की तरह काम करता है, जो हमारे सांसारिक मन के रोग को ठीक करता है। फिर लगातार अभ्यास करते रहने से इसमें रुचि पैदा होती है, एक स्वाद आने लगता है, और फिर आखिर में यही रुचि रति बन जाती है, मतलब भगवान के नाम से एक ऐसा गहरा अटूट प्रेम का रिश्ता। इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया जाता है। सोचिए, जिसे पी लिया हुआ हो उसे मीठी मिष्टी भी कड़वी लगती है ना? बिल्कुल वैसे ही शुरुआत में हमारे सांसारिक मन को नामजप में रस नहीं आता, लेकिन कमाल की बात यह है कि जो बीमारी है उसकी दवा भी वही नाम ही है। हमें बस सब्र के साथ उस दवा को लेते रहना है, स्वाद अपने आप आ जाएगा। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, हमारा भाव, हमारी नीयत। क्या हम नाम जप दुनिया की चीजों के लिए कर रहे हैं, धन, सेहत या शोहरत के लिए? इसे कहते हैं सकाम भाव, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अपने अनमोल हीरे के बदले बाजार से थोड़ी सी सब्जियां खरीद ले। या फिर क्या हम सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए नाम ले रहे हैं? ये है निष्काम भाव, और यही वो चाबी है जो दिल को साफ करके प्रेम का असली खजाना खोलती है। हाँ, एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नाम का पूरा फल पाने के लिए हमें 10 तरह के नामापराधों से बचना होता है, जैसे कि संतों की निंदा करना या नाम की महिमा को बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात समझना। जब हम इन अपराधों से बचते हैं ना, तभी नाम अपनी पूरी कृपा के साथ हमारे सामने प्रकट होता है। तो फिर आखिर में मिलता क्या है? नाम जप का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा फल क्या है? क्या सिर्फ पापों का नाश या मोक्ष? नहीं, इसका असली फल तो इन सब से भी कहीं बढ़कर है। हम सबने जीवन के 4 पुरुषार्थों के बारे में सुना है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन भगवान नाम का जो सच्चा फल है ना, वो मोक्ष भी नहीं है। वो हमें जीवन के 5वें और सबसे बड़े पुरुषार्थ तक ले जाता है, जिसे पंचम पुरुषार्थ कहते हैं। और ये 5वां और सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है प्रेम, शुद्ध निस्वार्थ भगवत प्रेम। ये धर्म, अर्थ, काम और यहाँ तक के मोक्ष से भी ऊंचा है। जो सच्चे भक्त होते हैं वो मुक्ति भी नहीं मांगते, वो तो बस भगवान के इस दिव्य प्रेम में हमेशा के लिए डूबे रहना चाहते हैं। तो सार ये है कि नाम जप का अंतिम लक्ष्य, उसका आखिरी मकसद भगवान के लिए एक ऐसा प्रेम पाना है जो कभी टूटे नहीं, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो और जो सिर्फ आनंद ही आनंद दे। यही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। और सच मानिए, इसे पा लेने के बाद पाने के लिए और कुछ बाकी रहता ही नहीं। तो आज की हमारी सारी बातचीत का सार इसी एक सवाल में है। ये जो भगवान नाम का अमोल रत्न है, इसे हम अपने जीवन में धारण कैसे करें? और शास्त्रों का जवाब बहुत सीधा है, श्रद्धा से, निष्ठा से और प्रेम से, लगातार अभ्यास से। ये यात्रा मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ये हम सबके लिए है, और इसकी शुरुआत आज, अभी, इसी पल से हो सकती है।